इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि जो आज मेरा जो व्यू था वो मैंने कल वीडियो में बताया था, मैंने बताया भी था। मैं हर वीडियो के अंदर बात करता हूँ, जब भी किसी कारण से मेजर कैप अप ओपन हो जाए तो वहाँ पे हमें किसी भी प्रकार से कोई भी बाई सेलिंग नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो चलिए आज की ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो मैंने इंटरडे के दौरान मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था। अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से ये है ना, यहाँ पे हैंगमैन कैंडल बनी है। मेजर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे है ना सेलर ना इसको नीचे लेके जाते हैं, लेकिन बाहर वापस है ना इस कैंडल में जो 915 की कैंडल है वापस यहाँ पे ऊपर ले जाके क्लोज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते और उसके बाद में धीरे धीरे करके नीचे आना मार्केट चालू हो जाता है। बैंक निफ्टी वो लगभग नीचे की जो रेंज है वो 340 से लेके अप साइड की जो रेंज है वो 420 आसपास है। तो ये कुल मिला के 70 से 80 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर ही बैंक निफ्टी टोटल पूरे दिन ट्रेड करता रहा। लगभग 1:10-15 के आसपास तक इसी की रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो मैंने अपना जो व्यू था मैंने ना ओपनली इसमें चार्ट में मैंने अपनी जो जो लाइन ड्रॉ करके मैंने पोस्ट किया था और मैंने वहाँ पे व्यू क्लियर चार्ट के अंदर अगर आप उस चार्ट को देखते हैं अगर टेलीग्राम पे जाके तो आपको क्लियर वहाँ पे मेंशन होगा कि जैसे किसी भी साइड में ब्रेक करता है तो वहाँ पे एक मोमेंटम आ सकती है। तो जैसे इसमें आप ये जो कैंडल देख रहे हैं 120 की, इसमें मैंने अपनी पुट साइड में पोजीशन बनाई। जैसे मेरे को यहाँ पे लगा कि एकदम सडनली गिरना चालू हुआ, मैं यहाँ पे मैंने पुट साइड में पोजीशन बनाई। 43,400 की कॉल को मैंने बाय किया और जैसे इसको नीचे ये लेके गया तो आप देख सकते हैं जो इसने लो लगाया वो 43,101 का लगाया। तो ये जैसे है ना, ये जो हैमर कैंडल आपको दिख रही है हैमर टाइप, तो मैंने जैसे इस कैंडल के ये यहाँ पे मेरे को लगा जैसे हैमर कैंडल बन रही है तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली अपनी। और इस कैंडल के ऊपर मेरे को लगा कि ना ये अगर हैमर कैंडल है तो कंफर्म ऊपर की साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगभग 200 से 250 पॉइंट की डाउन फॉल करते हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड ली, तो लेकिन मेरे को उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरे को 15 से 20 पॉइंट की मोमेंटम मेरे को जनरेट हुई, जो कि मैंने लेके एग्जिट कर दी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डाउट था, क्योंकि है ना मार्केट कंटिन्यू गिर के आया तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि एक अपसाइड, क्योंकि एक कंटिन्यू गिरने के बाद में एक अपसाइड में मोमेंटम आना जो है ना कंफर्म होता है कि एक अपसाइड में कुछ 50-100 पॉइंट की मोमेंटम आया। तो यहाँ पे जैसे ही इसको निकला तो मैंने उस पर 15 से 20 पॉइंट की आई थिंक मेरे को मोमेंटम मिली, जो कि मैंने लेके निकल के मैंने 43,200 की कॉल को यहाँ पे बाइंग की थी। तो उसके बाद में एक बार और नीचे गया और अगर आपको मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आपको मैं दिखाता हूं। और मैंने आपको बताया कि मैं आरएसआई को फॉलो करता हूं और मेरी हैमर कैंडल, ये जो डोजी कैंडल है, ये मेरी फेवरेट कैंडल है। तो अगर आप है ना यहाँ पे देखेंगे नीचे यहाँ पे आरएसआई पे देखिए, आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले रहा है, फर्स्ट सिग्नल हो गया। और सेकंड ये हैमर कैंडल बनी। अगर आप ये देखते हैं कि 145 की जो कैंडल है वो हैमर कैंडल बनी। जैसे इसने इसके हाई के आसपास ये निकालने की कोशिश करता है, मैंने यहाँ पे वापस अगेन इस कैंडल, ये जो कैंडल दिख रही है इसके हाई पे, यानी कि इसका हाई है 43,172, 170 की पोजीशन, यहाँ पे 43,200 की कॉल की मैंने पोजीशन बनाई थी। लगभग उस समय वो आई थिंक मेरे हिसाब से 50 या 70 के ऐसे ही कुछ आसपास है ना वो कॉल चल रही थी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई, उसने जो हाई लगाया ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से फर्स्ट जो हाई लगा था वो 160 या 140 के आसपास ऐसा कुछ हाई लगा था। और ये अप साइड में जो इसको मोमेंटम मिली है वो 43,322 के इसने हाई लगाया। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो 220 का था, जो कि इसमें यहाँ पे हुआ। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट, यहाँ पे इस कैंडल ये होल्ड करती है यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका हाई पे निकालती है, जो कि इसके यहाँ पे अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे तो इसके आसपास, और ये जो यहाँ पे जैसे ही है ना यहाँ पे ये गिरना चालू हुआ तो इसके आसपास आता है। तो मैंने अपनी पोजीशन जो थी वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर ली कॉल की, और मेरे को है ना पुट और कॉल में दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और ये जो चार्ट था मैंने ओपनली शेयर कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, मैं कल किस हिसाब से ट्रेड करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ 43,000 जो कि 1,000 का जो लेवल होता है वो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास यानी 43,200 से 100 से लेके या 300 की रेंज के आसपास ओपन हो जाता है, तो जो हमारा आज का जो लो है यानी कि 100 की जो रेंज है, तो 43,080 से 110 की जो एरिया वो सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसी रेंज के नीचे सस्टेन ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मैं पुट साइड में ट्रेड लूंगा, लेकिन ज्यादा मोमेंटम की आप यहाँ पे उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जो मेजर जो सपोर्ट एरिया वो 43,000 का। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमारा टारगेट होगा वो फर्स्ट 43,000 हो। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाते हैं या हम यहाँ पे कोई
कंफर्मेशन मिलती है कि इसके 43,000 को ब्रेक कर रहा था, उस हम पोजीशन को होल्ड करके नीचे जो हमारा टारगेट सेकंड हो सकता है वो 900 के आसपास का हो सकता है या 950 के आसपास का हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर इसी रेंज के आसपास ओपन होने के बाद अप साइड में अगर ये इस चीज का ध्यान रखिए, जो ये आज का हाई लगा था ना लगभग है ना, इसने क्लोजिंग बेस पर 361 का लगाया, तो ये कल इसी रेंज के 200 250 के आसपास ओपन होने के बाद ये अगर 255 या 60 की रेंज को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो इसी रेंज के आसपास होगा, जो कि 320 और 350 का जो टारगेट होगा वो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा। अगर इसके ब्रेक करके कुछ अगर कंटिन्यू ऐसे ही निकल जाता है तो अप साइड में हमारा जो ये आज का पूरे दिन ये जो मॉर्निंग से कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि 420 की रेंज के आसपास सेकंड टारगेट हो सकता है। अगर इसी रेंज में ओपन होता था, किसी कारण से मेजर गैप अप ओपन हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को ज्यादा मोमेंटम मिलती नहीं है, तो अगर इसी गैप अप ओपन हो जाता तो जो अगर ये रेजिस्टेंस का जो काम करेगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 43,555 रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसी रेंज के आसपास ओपन होता है या इसके ऊपर ओपन होता है तो वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। जैसे कि आज अगर किसी ने वेट नहीं किया होगा, यहाँ पे किसी ने कॉल पुट की या बाइंग सेलिंग की होगी तो वो ट्रैप हो गया होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारण से मेजर कैप डाउन ओपन हो जाता है तो नीचे ध्यान रखिएगा, मेजर जो सपोर्ट एरिया मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ 42,800 से लेके 8 से 50 की जो रेंज है वो सपोर्ट का काम करेगी। अगर उस रेंज के आसपास कहीं ओपन हो जाता है 800 900 के आसपास, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब वहां पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल या कोई कंफर्मेशन मिले तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के लो का ऐसे लगा के वहां पे हाइंग पे हम बाइंग कर सकते हैं। अगर नीचे अगर ये 800 या ये 900 की रेंज के आसपास ओपन होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो लगभग होगा 950 से 43,000 का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो सपोर्ट का काम करेगा 800 की रेंज करेगी, 800 या 42,800 या 850 के आसपास कहीं ओपन होकर वहां पे कोई सस्टेन करता है या कुछ देर सस्टेन करके कंसोलिडेट करता है और किसी साइड में ब्रेक करता है, तो वहां पे हम कॉल या पुट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।